सेंटर होता है स्फीयर का, जिससे हम हमारा टोटल एक फिक्स पॉइंट होता है, सेंटर हमारा फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ से हम टोटल हमारा इक्वल डिस्टेंस होगा कहीं पे भी। तो ये जैसे सर्किल में अगर हमारा एक रेडियस ले लेते हैं, रेडियस हमेशा इक्वल होता है, वैसे स्फीयर भी बस 3D फिगर हो जाता है स्फीयर। तो इसका डेफिनेशन कहता है स्फीयर ऑफ इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड परफेक्टली राउंड हुज सरफेस पॉइंट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट यानी सेंटर। अभी हम आपको बताया था, इसमें भी हमको पढ़ना है। इसमें हमारा देखिए सबसे पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया का मतलब अगर सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, इसमें तो बस टोटल कर्व ही है, एक ही फेस ये जो कर्व है, तो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम होगा, यानी 4πr² होगा। इसमें कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का सेम फार्मूला होगा, सबसे इजी टॉपिक ये हो जाता है। बस इसमें एक वॉल्यूम हमको याद करना होगा, वॉल्यूम हो जाता है हमारा 4/3πr³। समझ गए? तो ये स्पेयर हो जाता है। लेकिन हमारा हेमी स्पेयर का बात करें, अगर हम इसी ये स्पेयर को हम 20 से काट दें, और 20 से अगर हम काट देते हैं तो हम देखेंगे क्या कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा स्पेयर का, उसका आधा हो जाएगा इसका, यानी 4πr² अगर इसका है तो इसका डिवाइड बाय 2 यानी 2πr² कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर हो जाएगा। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया और इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, क्योंकि कर्व फेस इतना आधा रहेगा, और एक ये हमारा बेस एरिया भी तो रहेगा, बेस जो है ये सर्कुलर यानी सर्किल शेप में, यानी πr² होगा, यानी 2πr² इसका और 1πr² इसका, यानी अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का तो क्या हो जाएगा 3πr²। अब देखिए एक होता है स्फेरिकल सेल, मतलब हॉलो, जैसे सिलेंडर पढ़े थे वैसे हॉलो हमारा स्फीयर है। तो इसका यूज अभी हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बेसिक के लिए, लेकिन ये आगे जाकर हमको 10th क्लास के ऊपर पढ़ना है। तो इसका बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, 4/3π×r³ माइनस r³। ये कैपिटल और स्मॉल आर क्या होता है वो एक और देख लेते हैं। अगर हम हॉलो स्फेरिकल का बात करें तो इसके ऊपर भी एक और ऐसा करके होगा हमारा, तो बड़ा वाला को हम कैपिटल आर ले लेते हैं और छोटा वाला को स्मॉल आर। तो हम इसका 4/3πr³ होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³, और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, इसका स्मॉल आर लेते हैं तो 4/3πr³। यहाँ से 4/3π कॉमन हो जाएगा, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिख लिए। समझ गया हो? तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, इसमें ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, इसलिए इजी टॉपिक हो जाता है। तो देखिए सरफेस एरिया का भी हम बताया था 4πr², रेडियस का वैल्यू 7 है, तो वैल्यू पुट कर दिया, आ गया आंसर 616 सेंटीमीटर²। और वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³, तो वॉल्यूम रेडियस का वैल्यू पुट किया, हमारा आ गया वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर का एक क्वेश्चन, एक स्फीयर का क्वेश्चन, एक हेमी स्फीयर का क्वेश्चन है। तो इसका क्या कर रहा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3πr², रेडियस का वैल्यू पुट किए और टोटल सरफेस एरिया को आ गया कितना 942 सेंटीमीटर²। तो आप देखिए नोट्स इसी तरह बनाइएगा, नोट्स अगर इस तरह बना